एक बार की बात है कि एक नवयुवक एक महाराज जी के पास पहुंचा, जो वो महाराज आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। नवयुवक बोला, महाराज मुझको आंखों से सब धुंधला धुंधला नजर आता है, मुझको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैंने बहुत सारी दवा भी खा ली, लेकिन मुझे कुछ कहीं आराम नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हूं, कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। महाराज बोले कि बेटा तू पहले बैठ जा। उन महाराज ने उनको बैठा लिया। बैठाने के बाद उसका नाम पूछा, कहाँ से तू बच्चा आया है? तेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है कि तुझको अभी आंखों से सब धुंधला धुंधला कम नजर आने लगा है, क्या कारण है? नवयुवक बोला, महाराज मैं कभी बीमार हुआ था और इस प्रकार की दवाइयों ने गर्मी करी और मेरा शरीर काम नहीं कर रहा ठीक से। मेरा पेट ठीक नहीं रहता, पेट में कब्ज रहती है, आंखों से कम नजर आता है, मैं बहुत परेशान हूँ और अब तो मुझको कानों से कम भी सुनने लगा है। महाराज बोले, क्या तू मेरी बात मानेगा? नवयुवक बोला, महाराज मैं आया हूँ इसलिए हूँ आपकी बात मानने के लिए कि मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरा कोई उपचार बताइए, मेरा कोई उपचार करिएगा। महाराज बोलते हैं, ठीक है बच्चा, क्या तू मेरे 5-4 नियम अपने जीवन में फॉलो करेगा? कह लेगा, हाँ महाराज करूँगा। बता दो आप। नवयुवक बोला कि महाराज आप बताइए, मैं सभी आपके नियम जो आप बताओगे मैं सबको फॉलो करूँगा। उन्हें ठीक है, सबसे पहले तो तू एक काम करना, मुझे बताओ। पहला जो नियम है वो इस प्रकार है कि तू जब रात्रि में सोएगा तो दांतों को दातून से मांजकर और साफ कर कर कुल्ला करके तब सोना। उन्हें ठीक है महाराज। और जब तू सुबह ही सोकर उठेगा, बस्सी जो तेरी मुंह की राल है उसके अंदर छार है और तू काजल की ढाल अपनी आंखों में उसको लगा लेगा। 1 महीना तुझको यही प्रक्रिया दोहरानी है। अपनी आंखों में तुझको अपने ही मुंह की बसी राल बिना कुल्ला किए तुझको रोज नियमित रूप से लगानी है। नवयुवक बोलता है, ठीक है महाराज, मैं इस कार्य को करूंगा। आयुर्वेद के जो गुरु थे उन्होंने दूसरा नियम बताया कि बेटा दूसरा नियम सुन ले कि महाराज बताओ कि जब तू मुंह की राल गेरने के बाद में तू जब उखड़ू बैठकर 1 लोटा पानी पी लेना और पानी पीकर तू अपना फ्रेश हो जाना। फ्रेश होकर जब तू स्नान करेगा या मुंह धोएगा, जैसी तेरी व्यवस्था है, और तू अपने मुंह में पानी भर लेना। जब तू मुंह में पानी भर लेगा, खूब दबाकर मुंह को फुला लेना, गलफू, और जो है तू आंखों में छपके मारना। 1 मिनट तक तुझको 5-7 छपके डेली मारने हैं। जो आंखों में कचरा तेरा जमा है, जो बाहर से ही वो साफ हो जाएगा, तू छपके लगाना ताजे पानी से। और डेली तुझको 1 महीना यही नियम अपनाना है। नवयुवक बोला, ठीक है महाराज। जब तू ये दोनों नियम अपना लेगा उसके बाद तू पलोथी मारकर बैठ जाना। पलोथी मारकर जब तू बैठ जाएगा और उस मालिक परमात्मा का ध्यान लगा लेना, सतगुरु महाराज का ध्यान जब तू लगा लेगा, पलोथी मारना और सीधे हाथ ध्यान मुद्रा में बैठना और कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, नाड़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और 10 बार तुझे आकाश की ओर देखना है, केवल आंखों से ही।
नाड़ नहीं हिलनी चाहिए, शरीर का बदन नहीं हिलना चाहिए, केवल ऊपर की तरफ को अपनी आंखों को करना है। फिर 10 बार तुझको नीचे की तरफ करना है, 10 बार तुझको ऊपर की ओर करना है, 10 बार तुझे नीचे की ओर करना है, 10 बार तुझे ऊपर की ओर करना है, 10 बार तुझे नीचे की ओर करना है। जब तू 10 बार ये प्रक्रिया दोहरा लेगा, फिर तू 10 बार सीधा बैठे हुए अपने जो राइट तुम्हारी भुजाएं हैं उसको देख लेना, फिर जो तुम्हारी लेफ्ट वाली भुजाएं हैं उसको देख लेना। इसी प्रकार से 10-10 बार ये प्रक्रिया तुझको दोहरानी है। मैं ठीक है महाराज। फिर तुझको सीधी गर्दन रखते हुए, गर्दन बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, मुंह बिल्कुल हलना नहीं चाहिए, हाथ बिल्कुल हलने नहीं चाहिए, और आंखों को ऊपर नीचे की ओर घुमा लेना। ऊपर नीचे की ओर जब तू घुमा लेगा, फिर यही लेफ्ट वाली साइड में, फिर राइट वाली साइड में, दोनों तरफ से घुमाते हुए जब आप घुमा लोगे इसको, क्योंकि जो आंखों की जो नस होती है वो बाल बराबर बिल्कुल बारीक नस नाड़ियाँ होती है अंदर की, जो आंखों की जो पुतलियाँ होती है वे बहुत नाजुक होती है, उनमें कचरा जम जाता है और अंदर ब्लड की मात्रा नहीं जाती, जिससे कि आंखों में काला और धुंधला नज़र आता है। जिस प्रकार से मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है। नवयुवक बच्चे जो है, छोटी उम्र के बच्चे जो है अपने आप को चश्मे से देखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए बच्चा तू ये सब नियम अपना लेना और तुझको निसंदेह तुझको आराम लगेगा। और 1 चम्मच चूरन भी दूंगा मैं तुझको, 1 चम्मच चूरन तू नियमित रूप से उसका पालन कर लेना और तुझे उससे बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ठीक है महाराज। यही बात करते हुए महाराज बोले, जब तू ये सारी प्रक्रिया कर लेगा, अपनी आंखों की नस नाड़ियों को तू खोल लेगा और बिल्कुल सीधा बैठे रहना है, और 10 मिनट में तेरा ये सारा प्राणायाम हो जाएगा। उसके बाद तू जब सूर्य निकल जाएगा, जब सूरज निकल जाएगा और जो वो लाल लाल घेरा नज़र आता है उसको चंद्र भेदी कहते हैं, कि आँखों का तोड़ बढ़ाने के लिए, जो आँखों का तोड़ घट चुका है उसको बढ़ाने के लिए आप सूरज को ताड़ना। जब सूरज में अग्नि नहीं होगी तब शीतल होगा, सवेरी सवेरी ये प्रक्रिया दोहरानी है। और जब सूर्य में अग्नि पैदा हो जाएगी तब उसकी तरफ को मत देखना, ना दोपहर को देखना। तुझे यही प्रक्रिया सुबह 1 महीने तक रोजाना यही अपनानी है। उन्हें ठीक है महाराज। और जब तू ये कर लेगा, फिर तू अपना भोजन पानी ले लेना, और भोजन पानी लेकर फिर उस मालिक का, परमात्मा का नाम लेकर, फिर तू अपना कारोबार पर जो भी तुझे काम है वहाँ चला जाना। ठीक है। और शाम को जब लौट कर आएगा 6-7 बजे करीब, फिर वो चांद तुझको फिर नज़र आएगा। उसको फिर 2 मिनट बिना पलक झपकाए तू उसको फिर देख लेना, तेरी आंखों का तौर सही सलामत हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष है, 3 दोष, वात पित्त कफ। जब हमारे वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो शुरू हो जाती है, और उससे हमें बहुत अद्भुत नुकसान होता है। तो इसीलिए आप जो है अपने वात पित्त कफ को सम रखने के लिए 1 चम्मच चूरन हम आपको बतलाएंगे, आप उसका सेवन कर लेना, उसको कूट पीट कर तैयार कर लेना। आपका वात पित्त कफ ठीक रहेगा और आप जो है आंखों से ठीक तरीके से देख पाओगे। नवयुवक बोला, महाराज आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, आपने इतनी अद्भुत बात मुझे बताई है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई। महाराज से वो उनकी चरणों में अरदास करता है। महाराज उसको फिर बताते हैं कि यदि तू अपने आप को स्वस्थ रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, तो तेरा जीवन, तेरा भाग्य बदल जाएगा और तू सही दिशा में
चलने लगेगा। मालिक परमात्मा का ध्यान सुमरन करना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की सेवा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन पद्धति है, योग पद्धति जो है वो प्राचीन है। जब हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनि जब उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो वो यही प्रक्रिया दोहराते थे, और उन्होंने इस चीज़ पे प्रैक्टिकल करते कर इस प्रकार से इसको सत्यापित कर दिया है कि जो आने वाले जो हमारे संसार के जो लोग हैं, जो अपनी आंखों की दृष्टि खो चुके हैं, जो अपनी आंखों से कम देख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ बहुत सारे योगासन बताए हैं जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपने जीवन में नियमित रूप से 2-4 योगासन कर लीजिएगा, और ये जो हमने आपको नियम बताए इसको कर लेना। प्राचीन पद्धति जिस प्रकार के वात पित्त का बिगड़ जाते हैं तो शरीर में गैस बननी शुरू हो जाती है, पित्त बनना शुरू हो जाता है। जब गैस तेजाब पित्त बन जाएगा, नसों की ब्लॉकेज आ जाएगी, ब्रेन हेमरेज आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी शुगर बढ़ जाएगा, और अल्सर और बहुत सारे रोग आपको घेर लेंगे। इसीलिए आप सतर्क रहे और अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें। जब आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो आपकी मनोवृत्ति आपकी सुधर जाएगी, विल पावर आपके अंदर तेज हो जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी बाहर निकल जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर घल जाएगी, और आप इस तरह के जो नियम है अपने जीवन में अपनाइएगा और अपने जीवन को सार्थक करिएगा। ऐसे ही वो नवयुवक महाराज आयुर्वेद का जो गुरु था उससे विदा लेकर अपने निज स्थान पर पहुंच गया। उसने 1 महीने तक लगातार यही प्रक्रिया दोहराई, और ये प्रक्रिया दोहराते हुए उसको बहुत अद्भुत लाभ हुआ। जब उसको अद्भुत लाभ हुआ, उसने यही प्रक्रिया 2-4 लोगों को बताई, 10-20 लोगों को बताई, और सबको उसने ये प्रक्रिया बताई, और अपने आप को उसने सुधार लिया और अच्छे मार्ग पर चलने लगा। उसके घर में उन्नति आ गई, बरकत आ गई, कारोबार अच्छे हो गए। जब वो अपने जीवन में 2-4 नियम उसने अपनाने शुरू कर दिए, अपनाने के बाद उसने जो है शुरू करने के बाद में उन्होंने लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। आप भी सुखी रहा हो, उसने लोगों को भी सुखी किया। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर लेना। सतनाम।